न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, सुधा हेल्थ केयर, PSJ TVS। आसनसोल की एक पत्थर खदान में डूबे 2 लड़कों की लाश करीब 60 घंटे बाद मिली। कोलकाता से आई NDRF टीम के गोताखोरों ने निकाली दोनों लाशें। इससे पहले लड़कों के परिजनों ने GT रोड जाम कर प्रशासन के खिलाफ जताया विरोध। कुछ समय के लिए शहर हुआ ठप। आसनसोल उपचुनाव का नतीजा कुछ घंटों बाद। TMC कितने लाख से जीतेगी पूछने पर विधान उपाध्याय चौंके। बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा ने स्ट्रांग रूम में रखी EVM में छेड़छाड़ करने की जताई आशंका। पुलिस और सिविक वॉलेंटियर को काउंटिंग रूम से बाहर रखने की मांग। ये आज के रात्रों घटना घटते पारे। आसनसोल के वार्ड नंबर 14 के एक प्लास्टिक गोदाम में लगी भयानक आग, कई लाख स्वाहा। आग लगाया किया लगा ने। और बंगला नववर्ष पर मंदिरों में उमड़े लोग। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के KDC में स्थित परित्यक्त खदान में गुरुवार को नहाने के क्रम में 2 युवक डूब गए थे। बचाव कार्य चलाया गया, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला है, जिससे आक्रोशित होकर डूबे युवकों के परिजनों और स्थानीय नागरिकों ने शुक्रवार की शाम 4 बजे आसनसोल सिटी बस स्टैंड के निकट GT रोड पर हाटन रोड मोड़ जाम कर दिया। बीच सड़क पे पीड़ित परिवार की लड़कियां और महिलाएं बैठ गयीं। उनके साथ पुरुष और लड़के भी थे। ये लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। साथ ही मंत्री मलय घटक को भी बुलाने की मांग की जाने लगी। खदान में डूबे लड़कों का पता नहीं लगाने पाने की वजह से प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा स्पष्ट दिख रहा था। शहजादा खान नामक युवक ने बताया कि लड़कों के डूबे हुए 24 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिली है। प्रशासन हम लोगों को केवल आश्वासन दे रहा है। कोलकाता से टीम भी अब तक नहीं आई है। ये कोई लापता नहीं है। बोल रहे 2 घंटे में खोज के दे रहे, 4 घंटे में खोज के दे रहे। कोलकाता से आ रहा है टीम, कोई टीम नहीं आया है। खाली फोन पे फोन जा रहा है, खाली फोन घुरा रहा है सर। कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कभी वो 2 घंटे में आ रहा है, कभी वो 3 घंटे में आ रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर 4 बज गया है। क्या कहते हैं टीम आ रहा है, कोई टीम नहीं आ रहा है। कोई टीम नहीं, खाली घुराया जा रहा है और कुछ नहीं। लास्ट टाइम मजबूरन होकर हम लोग को रोड घिराव करना पड़ा। हम लोग को बॉडी चाहिए तब रोड क्लियर करेंगे और नहीं क्लियर करेंगे। वहीं धरने पर बैठी एक महिला ने रोते हुए कहा कि खदान में बचाव कार्य ठीक से नहीं हो रहा है। इस तरह कभी भी बॉडी नहीं मिलेगी। इस महिला ने कहा कि किसी तरह उन्हें उनके बच्चों की बॉडी निकाल कर दी जाए। दोनों बच्चा का कोई देखा देखी कुछ नहीं। जा रहे हैं छानबीन कर रहे हैं। मछली का जाल जैसे फेंकता है ना झगड़, वैसी झगड़ फेंक के चेक कर रहा है। वैसे में होगा। प्रशासन क्या बोला आप लोग? प्रशासन बोला आ रहे हैं। आप लोग क्या किए? हम लोग को बॉडी हम लोग को बॉडी चाहिए। अगर मेरा बच्चा मर गया तो हम लोग को बॉडी चाहिए। आसनसोल के सबसे व्यस्त चौराहे हाटन रोड मोड़ में सड़क जाम किए जाने से चारों दिशाओं में गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। बंगला नववर्ष और रमजान का महीना चलने के कारण हजारों लोग आना जाना कर रहे थे, जिससे उनको भारी परेशानी हुई। वहीं इसी जाम में आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रसन्नजीत पोइतुंडी भी फंस गए थे। उन्होंने मौके पर जाकर पीड़ित परिवार की बात सुनी और प्रशासन से जल्द डूबे लड़कों को खोजने की मांग की। काल থেকে বডি রিকভার করার চেষ্টা পুলিশের তরফ থেকে সেভাবে করা হয়নি। এখানে আসানসোলকে জেলা তো বানানো হয়েছে, জেলা হসপিটালের নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখানে পুলিশ কমিশনারেট বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের জন্য বডি রিকভার করার জন্য সেভাবে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ এখনো পর্যন্ত হয়নি। 32 ঘন্টা আসতে 32 ঘন্টা হয়ে গেছে। 32 घंटा पार होने का बाद भी बच्चा का बॉडी नहीं मिल रहा। तो परिवारेर लोकेদের একটা অ্যাংজাইটি হচ্ছে যে আমার ছেলেগুলো কোথায় গেল। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। সেই ক্ষোভের আগে সবাই রোজার মাসে আছে, রমজান করে আছে, রমজান মাস চলছে। রোজা অবস্থায় এই রোদ্দুরের মধ্যে এসে সবাই এখানে অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছে যে তারা তাদের বাচ্চাদেরকে রিকভার করে এখনো হাতে পায়নি।
हालांकि परिवार के लोग शुक्रवार अपराह्न जब आसनसोल जीटी रोड पर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी कोलकाता से आई एनडीआरएफ की एक टीम वार्ड नंबर 15 के ब्लू फैक्ट्री के पास स्थित केडी इलाके की पत्थर खदान पहुंची और एनडीआरएफ के गोताखोरों ने अपने 2 बोटों के जरिए खदान में उतरे और डूबे हुए दोनों लड़कों की खोजबीन शुरू की। अंधेरा होने के बाद एनडीआरएफ के गोताखोरों को आखिर सफलता मिल गई। गोताखोरों ने बूदा के रहने वाले मोहम्मद फरहान और इस्लामपुर के रहने वाले बरकतुल्ला अंसारी के शवों को खदान से एक एक निकाल लिया। उस समय वहां परिवार के लोग भी मौजूद थे। एक तरफ उन्हें अपने बच्चों के शव मिलने से राहत महसूस हो रही थी, वहीं उसकी मौत से वे दुखी थे, शोकग्रस्त थे। शव मिलने के बाद आखिर उन्हें विश्वास हुआ कि उनके लड़के अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिछले 12 अप्रैल को आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। मतदान होने के बाद बेसब्री से 16 तारीख यानी शनिवार का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इस दिन मतगणना होनी है और अब यह दिन एकदम से आ गया है। शनिवार की सुबह से आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना होने जा रही है। इस दिन सुबह 10 बजे तक यह स्पष्ट रुझान मिल जाएगा कि जीत की दौड़ में कौन उम्मीदवार आगे, और दोपहर 12 बजते बजते तो यह साफ हो जाएगा कि कौन जीत रहा है। यानी तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार आसनसोल से सांसद बनने जा रहे हैं, या फिर यह सीट एक बार फिर से बीजेपी के पास ही रह जाती है और उसकी उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल जीतने में कामयाब रहती है। शनिवार को यह साफ साफ पता चल जाएगा। चूंकि आसनसोल उपचुनाव में सीधी लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, इसलिए यहाँ सीपीएम के पार्थ मुखर्जी की जीतने की बात करना तो किसी चमत्कार होने जैसा है, और राजनीतिक में चमत्कार जैसी कोई बात नहीं होती है। बहरहाल इस उपचुनाव की शुरुआत से ही तृणमूल कांग्रेस अपने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा की जीत के दावा कर रही है। और जब आसनसोल उपचुनाव जिताने का जिम्मा वीरभूम के दबंग नेता अनुव्रत मंडल को दिया गया, तो उन्होंने सीधा 2 लाख से अधिक वोटों से जीतने का दावा किया था। उनकी लाइन पर चलते हुए दूसरे तृणमूल नेता भी लाखों वोट से यह उपचुनाव जीतने की बात कर रहे थे। इसलिए मतगणना से एक दिन पहले जब न्यूज प्रहर ने तृणमूल जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय से पूछा कि शत्रुघ्न सिन्हा कितने लाख वोटों से जीतेंगे, तो विधान उपाध्याय यह सवाल सुनकर चौंक गए। उन्होंने लाख की बात तो नहीं की, लेकिन यह जरूर कहा कि तृणमूल कांग्रेस इस बार आसनसोल लोकसभा सीट जीतने जा रही है। আমি তো ভবিষ্যৎবাণী করতে পারবো না। না, কত লাখ ভোট জিতবেন? 2 लाखे 2 लाख ना 1 लाख में जीत वो जितने जीतेंगे जरूर, कितना हमें मालूम नहीं। कहाँ से ज्यादा मार्जिन होगा? हर जगह से होगा, हर जगह से होगा। और यही सवाल जब तृणमूल कांग्रेस के जामुड़िया विधायक हरेराम सिंह से की गई, तो उन्होंने 2 लाख तो नहीं, लेकिन यह जरूर कहा कि 1 लाख से अधिक वोट से तृणमूल जीतने जा रही है। ये बताइए, कल का नतीजा होने वाला है, तो इसमें आपको क्या उम्मीद दिखाई दे रही है, क्या सोच रहे हैं? इसमें सोचने का कुछ है, जीत रहे हैं हम लोग। स्थिति बहुत तृणमूल कांग्रेस के फेवर में जाएगा, क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है मोदी, FBI 100% कोयला खदान में लागू किया है, इसके लेकर के मजदूरों के बीच में बहुत असंतोष है और मजदूर मोदी के विरोध में वोट किए हैं। टोटल कितना से वोट जीतेंगे? अरे 1 लाख से ऊपर से जीतेंगे। ठीक। शनिवार को होने वाला मतगणना के संबंध में शुक्रवार की सुबह आसनसोल पुलिस लाइन स्थित पार्टी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में तृणमूल द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मतगणना के दौरान रणनीति तय की गई। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। आसनसोल के हृदय स्थल अपकार गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकार गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436 000010।
imported furniture welcomes modern furniture. Modern furniture. मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के विख्यात वस्त्र प्रतिष्ठान बीएन घाटी में चल रहा है चैत्र सेल 16 मार्च से 14 अप्रैल तक। जल्द आए और उठाएं चैत्र सेल का लाभ। साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, लहंगा, कुर्ता, सूट पे मिनिमम 10% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, बीएन घाटी में पधारें और चैत्र सेल का लाभ उठाएं। बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल का प्रमुख टू व्हीलर डीलर बजाज ऑटोमोबाइल्स कुल्टी क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए लेकर आया है नियामतपुर में अपना नया शोरूम। वहाँ मिलेगा बजाज के सभी बाइक्स, बजाज के लोकप्रिय पल्सर, N250, F250 भी। यहाँ सर्विस और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्द आए हमारे नियामतपुर शोरूम में। बजाज ऑटोमोबाइल्स, जीटी रोड, कुलतोड़ा, नियामतपुर। हालांकि आसनसोल साउथ की बीजेपी विधायिका अग्निमित्रा पाल को आसनसोल उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर सबको चौंका दिया था। बहरहाल प्रत्याशी घोषित होने के बाद अग्निमित्रा ने प्रचार में जमकर मेहनत की। एक तरफ जहां तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा का ज्यादा जोर रविंद्र भवन के एसी हॉल में पार्टी संगठन के लिए बैठक में रणनीति बनाने पर रहा, वहीं अग्निमित्रा ने सड़कों गलियों में सुबह, दोपहर और शाम को लोगों के पास जाकर जनसंपर्क बढ़ाया। यही कारण है कि अब पूरे लोकसभा क्षेत्र में अग्निमित्रा पाल अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही है और मतदान के दिन जिस तरह से उन्होंने बाराबनी में उन्मादी और हम लोग पर उतारू भीड़ का सामना किया, उससे भी उनकी छवि एक लड़ाकू नेत्री की बन गई है। शनिवार को मतगणना होनी है और यह देखना दिलचस्प होगा कि आसनसोल में वह बीजेपी की जीत बरकरार रख पाती है कि नहीं। हालांकि अग्निमित्रा को मतदान के दिन की तरह ही मतगणना में गड़बड़ी की आशंका है। दरअसल नगर निगम चुनाव के दौरान मतगणना से पहले रात को जो हंगामा हुआ था, उसी को याद कर शुक्रवार की शाम को उन्होंने अपने आवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आशंका जताई कि रात के समय स्ट्रांग रूम में तृणमूल द्वारा ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है। আমাদের কাছে খবর আছে যে আজকে রাত্রিবেলাতেও স্ট্রং রুম খুলে ঢোকা হবে। সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশনকে নোট করতে বলবো এবং সেন্ট্রাল ফোর্সের দায়িত্বে যারা আছেন তাদেরকে নোট করতে বলবো। আজকে রাত্রে যত ফোর্সেস আছে এক একটা ঘরের সামনে যদি 5 জন থাকে তাহলে তাকে ডাবল করুন, যদি 5 জন থাকে তাদেরকে অ্যালার্ট করুন। বিকজ আজকে রাত্রে টিএমসি থেকে খবর দেওয়া হচ্ছে আমাদের, কারণ আমাদেরও অনেক মানুষ তাদের সাথে আমাদের কথাবার্তা হয়, তাদের মধ্যেও অনেক মানুষ আছে যাদের আমাদের খবর দিচ্ছে যে আজকে রাত্রেও ঘটনা ঘটতে পারে যেখানে তারা স্ট্রং রুম ভেঙে ইভিএম বক্স ট্যাম্পার করবে। প্রতিরোধ আমরা যা করব লিগালি করব। সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশনকে জানানো হয়েছে এবং সেন্ট্রাল ফোর্সেসের যিনি হেডে আছেন, যারা ব্যাটালিয়ন হেড আছেন, কমান্ডার আছেন, তাদেরকেও এই কথাটা জানানো হয়েছে। बीजेपी प्रत्याशी ने पुलिस और सिविक वॉलंटियर को लेकर भी आशंका जताई और चुनाव आयोग से मांग की कि पुलिस और सिविक वॉलंटियर को मतगणना स्थल से दूर रखा जाए। সিভিক ভলেন্টিয়ার যারা রাজ্য সরকারের আন্ডারে কাজ করছে, সেই সিভিক ভলেন্টিয়ারদের আমাদের কাছে ভেতরে পুলিশ খবর দিয়েছে, সবাই তো আর টিএমসি তোষামোদি করে না, অনেকেই আমাদের খবর দিয়েছে যে সিভিক ভলেন্টিয়ার তারা পুলিশের কার্ড নিয়ে তারা ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবে। আপনাদের মনে করিয়ে দিই
যে আসানসোল ইলেকশন 2021 এবং বিভিন্ন জায়গায় 2021-এর বিধানসভা ইলেকশনে এই সিভিক ভলেন্টিয়ার তারা ভেতরে ঢুকে ইনফ্লুয়েন্স করা, চেঁচামেচি করা, মারধর করা সবই তারা করেছিল এবং একটি অরাজকতা সৃষ্টি করা কাউন্টিং রুমের মধ্যে। সেইটা যেন এবার না হয়। কোনো সিভিক ভলেন্টিয়ার পুলিশ কার্ড নিয়ে বা ফলস আইডি कार्ड নিয়ে যেন काउंटिंग रूमेर भीतरे ना ढोके। विधानसभा चुनाव के नतीजों को याद करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि मतगणना के बाद भले कोई जीते लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। আমি আমার দলের লোকেদের তো বলবোই, বাকি সমস্ত দলের মানুষদের কাছেই আমার আর্জি থাকবে, দিদি ভাই হিসেবে, আসানসোলের ভূমিকন্যা হিসেবে, পশ্চিমবঙ্গের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে, যে কালকে রেজাল্ট যাই হোক না কেন আমরা যেন শান্তি বজায় রাখি এবং পুলিশ প্রশাসন, সেন্ট্রাল ফোর্স এবং ইলেকশন কমিশনের কাছে আমার হাত জোড় করে আর্জি যে আমাদের যে কার্যকর্তারা কালকে যারা কাউন্টিং এজেন্ট হিসেবে আসবেন এবং যারা হয়তো আসবেন না, যারা হয়তো পোলিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন, তাদের ওপর 2রা মের পর 2021 2রা মের পর যে আক্রমণ, যে সন্ত্রাস হয়েছিল সেটা যেন এবারে রিপিট না হয়। তাই জন্য সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, এখানকার পুলিশ প্রশাসন, সেন্ট্রাল ফোর্স এবং সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশনের কাছে আমার হাত জোড় করে নিবেদন, আপনারা এই ব্যাপারটা দেখবেন যাতে কোনো রকম অশান্তি বা আক্রমণ না হয়। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नगर निगम के 14 नंबर वार्ड के मौजूरी ग्राम स्थित एक प्लास्टिक कबाड़ गोदाम में शुक्रवार को आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। पूरा आसमान काले धुएं से भर गया, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर गोदाम मालिक और स्थानीय नागरिकों के साथ वार्ड पार्षद श्याम सोरेन भी पहुंचे। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग के कर्मियों को दी। पुलिस और दमकल विभाग के कर्मी एक दमकल इंजन के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक गोदाम में रखे लाखों रुपए के प्लास्टिक कबाड़ जलकर खाक हो गए। इस संबंध में पार्षद श्याम सोरेन ने बताया कि प्लास्टिक का गोदाम बंद था, अचानक आग लग गई। धुआं और आग की लपटों को देखकर वे लोग यहाँ पहुँचे। इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दे दी गई। आधे घंटे के अंदर दमकल कर्मी दमकल इंजन के साथ घटनास्थल पर पहुँचे और आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया। आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया है। আগে এই প্লাস্টিক গোডাউন, যেটা আমাদের রিজেক্টেড প্লাস্টিক গোডাউন, সেই প্লাস্টিক গোডাউনে আমাদের আগুন ধরে নিয়েছিল। আপনারা জানেন এই 2 দিন ধরে গোডাউনগুলো বন্ধও ছিল। হঠাৎ আগুনের শিখায় আমাকে পাড়া প্রতিবেশীরা জানতে পেরে যে এখানে আগুন লেগেছে। তো ভিতরে মানুষ ছিল না, শুধু 2টো গরু বাছুর ছিল। সেই গরু রিস্কিউ করে সঙ্গে সঙ্গে আমরা দমকলকে জানাই এবং দমকল পুলিশ সময় মতো এসে এখন আগুনটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসছে। কতদিন পরে এসছে দমকল? টাইম এসেছে 25 মিনিট লাগলো, বেশিক্ষণ খবর দেয় 25 মিনিটের মধ্যে চলে এসছে, যেটা আসতে ডিস্টেন্স। কিসে গোদাম ছিল? প্লাস্টিক, রিজেক্টেড প্লাস্টিক, যেগুলো রিসাইকেল করে इधर गोदाम मालिक मोहम्मद समीम का कहना है कि उनका प्लास्टिक कबाड़ का गोदाम है, जिसमें 2.5 लाख रुपए से ऊपर के कबाड़ रखे थे। गोदाम में प्लास्टिक रिसाइकलिंग करने की मशीन भी थी। आज जुम्मा का दिन होने के कारण गोदाम बंद था, लेकिन यह आग अपने आप नहीं लगी है, आग लगाई गई है, क्योंकि गोदाम में आग लगने वाली कोई ज्वलनशील सामान थी ही नहीं। जब तक बाहर से कोई आग नहीं लगाएगा तब तक आग नहीं लग सकती है। कैसे अब हुआ, कैसे हम बताएंगे क्या करके, हम किसी को देखने नहीं किए। हाँ, बाकी आग लगाया किया, लगा नहीं। हाँ, ताकि यहाँ पे आग का कोई सामान नहीं बनता है कि आग लगेगा। ऐसे भी आज कारखाना बंदी है, जुम्मा दिन समझे। अब रह गया कि आग लग गया है, अब तो सारा पूंजी सब साफ हो गया मेरा। कितना नुकसान हुआ? 2 लाख रुपये का माल था मेरा।
आसनसोल के इस्माइल इलाके के होम्योपैथिक कॉलेज के निकट रहने वाले इस परिवार पर जैसे आफत का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार के सदस्य सदमे जैसे स्थिति में है और परिवार के मुखिया का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल इनके घर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। भोर करीब 4 बजे घर के मालिक रंजीत कर जब पूजा के लिए फूल तोड़ने निकले थे, तभी पहले से ताक लगाए बैठे चोर उनके घर में घुस गए और अलमारी में रखे नकदी और गहने लेकर फरार हो गए। रंजीत कर ने रोते हुए घटना के संबंध में बताया कि क्या क्या चोरी हुई है। সকাল থেকে বলবো সকালে ফুল তুলতে গেছিলাম, আর যে চুরি করবো ওরা ভেতর ঢুকেছিল। রোজ আমি একই টাইমে বেরোই, আর যখন আমি ঢুকছি তখন দরজা সব খোলা, লাইট জ্বলছে, আলমারি খোলা। এদিকে ডাকলাম, বলছে আমরা বেরোই নাই, ঢুকতে কিছুই নাই। ওরা দৌড়ে এলো, কিছু না, আমি টাকা দিলাম সেটাও নাই। সব নিয়ে বেরিয়ে কুয়া সাইড দিয়ে বেরিয়ে পেছন থেকে বেরিয়ে পালিয়ে গেছে পাঁচিল টপকে। টাকা গেছে, গয়না গেছে, আমার বইয়ের গয়নাগুলো সব গেছে। গয়নার কানের ছিল, গলার ছিল, হাতের বালা ছিল, সব নিয়ে চলে গেছে। 5 লাখ টাকা 6 লাখ টাকা না, 9-10 লাখ টাকা ছিল টোটাল। হ্যাঁ, ওর ছিল 5 লাখ, আমার 5 লাখ টাকা আমি বিয়ে দেওয়ার জন্য রেখেছিলাম। वहीं रंजीत के बेटे प्रसन्नजीत कर ने बताया कि अलमारी में 8-9 लाख नगद रुपये रखे थे। इसके साथ ही काफ़ी सारे गहने थे। चोर सब लेकर चले गए। শুয়েছিলাম, আমার শরীর খারাপ ছিল। মা বললো যে এই ঘরে শুতে। আমি ডেলি আমি নিজের রুমে শুই, কিন্তু কোইন্সিডেন্স আমার শরীর খারাপ ছিল। মা বললো যে আমাদের সঙ্গে শু, ওই ঘরে এসি চলছে, ওই ঘরে শুয়েছি। আর এই ঘরে আমি মানে শুইনি, জানলা খোলা ছিল। জানলা থেকে হয়তো ওরা ফলো করেছে যে আমি এদিকে, আমি ওই রুমে নেই, আর এই ঘরে আলমারি আছে, ঠিক আছে। তো সেই দেখে আর বাবাকেও হয়তো কোনোদিন ফলো করে হবে যে বাবা ভোরবেলায় 4টের সময় ফুল তুলতে বেরোয়, পাশের বাড়িতেই ফুল তুলে, বেশি দূরও যায় না, ফুল তুলতে বেরিয়েছে। সেই সময়ই মানে ওরা কোন দিক দিয়ে ঢুকেছে, হয়তো এদিক দিয়ে বা সামনে দিয়ে পিছন দিক দিয়ে ওরা খুলে ঢুকেছে। খুলে ঢুকে মানে এই ঘর থেকে লাইট জ্বালিয়ে যত আলমারি খুলেছে নিজের থেকে, তারপরে টাকা পয়সা গয়নাগাটি সব চুরি করে, আর কুঁয়ো পাড়ার কাছে গয়নাগাটিগুলো খুলে ডাব্বাগুলো সব ফেলে দিয়েছে। আর সোনা দানা যা ছিল সব ওগুলো নিয়ে নিয়েছে। আর ক্যাশ যে ছিল সেটাও নিয়ে গেছে। ক্যাশ মোটামুটি টোটাল যদি বলবো সব মিলিয়ে তো 8-9 লাখ টাকার মতো ছিল। পাশের বাড়িতে দেখেছে যে ওখানে সকালবেলাকে টর্চ জ্বালাচ্ছে, কিন্তু সেও বুঝতে পারেনি যে ওরা ভাবছে যে আমরা এই ঘরের লোকের এই টর্চ জ্বালাচ্ছি বা কিছু কাজ করছি। रंजीत कर BSNL के कर्मचारी थे, लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। फिलहाल उनकी एक मिठाई दुकान है। चोरी की इस घटना से इलाके में आतंक बन गया है। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में TVS 2 व्हीलर का एकमात्र ऑथराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल, आसनसोल। शिल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल नियामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और EG EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, नियामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल।
आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़ आसनसोल सेंटर। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शन। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, GT रोड, आसनसोल। दुर्गापुर बी जोन चौकी की पुलिस ने कुछ ही घंटों में सेप्को टाउनशिप क्षेत्र में एक बहुमंजिला आवास के अंदर फैंसी अंदाज में अलमारी से चोरी के जेवर बरामद किया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ACP प्रबुद्ध मुखर्जी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। इस मौके पर CI दुर्गापुर थाना प्रभारी एवं बी जोन चौकी अधिकारी अरुणा भट्टाचार्य उपस्थित थे। आरोपी को दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय में पुलिस हिरासत में ले लिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दंपति शोभन चक्रवर्ती और निर्मला चक्रवर्ती ने बच्चे की देखभाल के लिए नीलिमा माझी नाम की एक महिला को आया के काम पर रखा था। शरीर खराब होने के कारण बताकर मंगलवार दोपहर को नीलिमा उनके घर से निकल गई। इससे पहले उसने फैंसी तरीके से अलमारी तोड़ी और सोना चुरा लिया। उसके बाद से वह काम पर नहीं आई। गुरुवार को शोभन चक्रवर्ती और निर्मला चक्रवर्ती ने अलमारी खोली तो देखी कि उनका सोने का गहना नहीं है। उन्हें शक हुआ कि नीलिमा माझी ने इस सोने के गहने को चुराया है। दुर्गापुर के बी जोन चौकी के पुलिस को तत्काल सूचना दी गई। पुलिस तत्काल हरकत में आई और इस मामले में नीलिमा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब नीलिमा से पूछताछ की तो उसने अपनी जुर्म को स्वीकार किया। उसके बाद पुलिस ने लगभग 70% गहना नीलिमा के पैतृक मकान काक्सा राजबांध के संलग्न क्षेत्र मलिका इलाके से बरामद किया। बाकी 30% गहना दुर्गापुर के नसीम नगर इलाके के एक सुनार दुकान से बरामद किया गया। शुक्रवार को नीलिमा को दुर्गापुर अनुमंडल कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ पुलिस ने उसे 7 दिन के रिमांड की मांग की है, क्योंकि पुलिस यह पता करना चाहती है कि इस मामले में नीलिमा अकेली थी या किसी और का भी हाथ है। पुलिस की इस कार्रवाई से चक्रवर्ती दंपति काफी खुश हैं। পরিচারিকা ছাড়া ওটা ইন্টারোগেশন চলছে, ওটা ইন্টারোগেশনের পর আমরা বুঝতে পারবো আরও কারো যোগ ছিল কিনা, কিন্তু ইমিডিয়েট দেখা যাচ্ছে যে পরিচারিকা যথেষ্ট ইনভলভ, এই জন্য অ্যারেস্ট করা হয়েছে। হ্যাঁ, সমস্ত গয়না উদ্ধার হয়েছে। আর কিছু পরিচারিকা বাড়িতে ছিল আর কিছু পরিমাণ ওতেই মোটামুটি আরেক জায়গায় ছিল। টোটাল ওটা ইনভেস্টিগেশনের পর আরও ডিটেলস জানা যাবে। মানে দুর্গাপুরেই প্রথম এত তাড়াতাড়ি রিকভারি হলো? হ্যাঁ, দুর্গাপুরে এটাও মানে অ্যাটলিস্ট কয়েক মাসের যদি আমরা দেখি বা তাহলে দেখলাম যে এটা খুব স্পিডে রিকভারি এটা হলো। पूरे आसनसोल शिल्पांचल में बंगला भाषियों ने नव वर्ष यानी पोयला बैशाख हर्षोल्लास के साथ मनाया। पिछले 2 साल कोविड के कारण मंदिरों में ज्यादा लोग नहीं जा पाए थे, लेकिन इस बार कोविड संकट कटने के कारण बंगला नव वर्ष के मौके पर शिल्पांचल के सभी मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। खासकर कल्याणेश्वरी मंदिर और घाघर बुढ़ी मंदिर में सुबह से पूजा के लिए परिवार के साथ दूर दूर जगहों से आए थे लोग। कल्याणेश्वरी मंदिर में तो श्रद्धालुओं की लंबी कतार दिखाई दी। यहाँ के पुजारियों के साथ ही श्रद्धालुओं ने मां काली से नववर्ष मंगलमय होने की कामना की। চলে আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে যেগুলো হয়ে আসে সেটাই চলছে। আর নববর্ষে মায়ের ইয়েতে অন্য বছর আগের বছর থেকে এই বছর ভিড় অনেক ভালো আছে। মাই টেনে নিয়ে এসছে সবাইকে, করোনার ভয়টা সবার মনের মধ্যে কেটে গেছে। বছরে চাইছি ঠাকুরের কাছে সবাইকে ভালো রাখে, ঠাকুর সারা বছরটা যাতে ভালো পার করে, তার জন্য মন্দিরে আসা বাড়ির শুভকামনা। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? রামনগর থেকে। वहीं इधर बंगला नव वर्ष के मौके पर कहीं यज्ञ का आयोजन किया गया तो कहीं शोभा यात्रा निकाली गई तो कहीं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आसनसोल दक्षिण दत्त का प्रयास कल्चरल फोरम के तरफ से शुक्रवार को बंगला नव वर्ष के अवसर पर बाजे गाजे के साथ एक शोभा यात्रा निकाली गई। संस्था के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। इधर दूसरी ओर 20 नंबर वार्ड रघुनाथ बाटी ग्राम में शुभम इंटरप्राइज के द्वारा बंगला नव वर्ष के उपलक्ष्य में हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। আসানসোলের শুভম এন্টারপ্রাইজ যিনি কর্ণধার
মিস্টার দীনেশ গড়াই। আজ ওনার সহযোগিতাতে উনি চাইছেন যে একটা আজকে নতুন দিনের শুভ সূচনা হচ্ছে নববর্ষের, সেই শুভ সূচনার সাথে সাথে যেভাবে দাবদাহ বেড়েছে আর বিগত বছরে যেভাবে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বন্যাতে আসানসোলে, সেই ক্ষয়ক্ষতি থেকে যদি তার পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য পূজা অর্চনার মাধ্যমে যে এখানে একটা যজ্ঞ আমরা আয়োজন করেছি, যাতে দশের এবং দেশের সকলেরই ভালো হয়, সেই লক্ষ্য রেখে পর আমরা আজকে বছরের প্রথম দিনে একটা ভালো সূচনার মাধ্যমে। गुड फ्राइडे को बेहद अलग अलग रूप में इस देश में मनाया जाता है। आसनसोल शिल्पांचल के भी विभिन्न चर्चों में गुड फ्राइडे के अवसर पर प्रार्थना समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ईसाई समुदाय के लोगों ने भाग लिया। कई ईसाई गुड फ्राइडे पर चर्च की सेवाओं में भाग लेते हैं। वे घर पर बाइबल से छंद भी पढ़ते हैं और यीशु मसीह के बलिदान पर विचार करते हैं। गुड फ्राइडे ईसाइयों के लिए साल के सबसे पवित्र समय में से एक है और उसके बाद ईस्टर आता है। इस बार ईस्टर 17 अप्रैल रविवार को है। Put your soul into its sheath. Shall I not drink the chalice that the Father has given me? The cohort and its captain and the Jewish guards. न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं PN घाटी, PSJ TVS, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर।